नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ दोसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो जीएनएम की थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग क्या अब नहीं होगी क्या? क्योंकि जैसा कि मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। आप लोगों को पता है कि आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी? तो इसके बारे में हमको डिटेल से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये जो जानकारी मैं दूंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जीएनएम के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 940 सीटें हैं। ठीक है, यानी 940 सीटों पर भर्ती की जाएगी या सीटों पर यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में 6600 सीटें हैं और 6600 सीटों में से लगभग 50% जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज अपने निजी जो डोनेशन बेस एडमिशन लेती है वो होती है, और जो आधी 50% सीटें होती है वो इस काउंसलिंग के माध्यम से वो लेती है। यानी कहने का मतलब अगर अपन देखें तो प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग से कितने सीटें बराक आएगी, तो 3300 सीटें बराक आएगी। और गवर्नमेंट में कितनी आएगी, तो 940 सीटों पर यहाँ पर भर्ती होगी। तो अगर हम टोटल सीटों की अगर बात करते हैं तो 3300 प्लस 940, तो यहाँ पे जो टोटल सीटें आपके सामने आती है वो लगभग हमारे पास 4200, यानी 4240 के लगभग यहाँ पर सीटें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम देखें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो टोटल सीट की भरपाई हो चुकी है वो लगभग कंप्लीट सीटें बराक आ चुकी है। ठीक है, और अब आपके पास सीटें नहीं बची है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल सीटें कितनी हैं, 4220 सीट, 40 सीटें यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, इनमें से देखा जाए तो लगभग 4000 के आसपास जो है सीटें यहाँ पर कम्प्लीटली बराक आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ मैं आप लोगों से कि यहाँ पर एक ऐसा तथ्य देखा गया है कि कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, लगभग हर एक जो मेडिकल कोर्स है उसमें लगभग जहाँ पे 2 ही राउंड काउंसलिंग होते थे, जहाँ पर 3 राउंड काउंसलिंग होते थे, वहाँ पर 2 की जगह 4 राउंड की काउंसलिंग हो गई, 3 की जगह 4 राउंड की हो गई, 2 की जगह 3 की हो गई। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि AHDP वेटरनरी डिप्लोमा के बारे में आपने देखा होगा कि जो AHDP का वेटरनरी डिप्लोमा है उसके अंतर्गत 2 राउंड काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार उसमें 4 राउंड काउंसलिंग हुई है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कहीं ना कहीं आपकी जो काउंसलिंग है वो सीटें फिल होने के बाद भी हो रही है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे मतलब सीटें तो अलॉट तो हो रही है कॉलेज, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, वो किसी और कोर्स में चले जा रहे हैं, वो कुछ और करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सीटें खाली देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसा कि जीएनएम में देखा गया है लगभग आपकी सीटें कंप्लीट हो चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू उसके अब चांसेस कम है कि आपकी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो होने के जो चांसेस है वो कम है। तो यानी थर्ड राउंड की काउंसलिंग अब शायद तक नहीं होगी। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ शायद तक नहीं होगी, बाकी हो सकता है अगर मान लीजिए आपके बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट अलॉटमेंट लेटर जमा कराते हैं, एडमिशन लेते हैं और बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह जाती है, तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग आराम से हो सकती है। अगर मान लीजिए कम से कम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 100 से ऊपर सीटें अगर होती है तो यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि अभी जो बताया गया है कि यहाँ पर 100 से ऊपर सीटें क्यों आवश्यक है, क्योंकि 100 से ऊपर सीटें होना इसलिए आवश्यक है, अगर मान लीजिए 50 सीटें होती है तो 50 स्टूडेंट तो वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं। अगर कोई बंदा एडमिशन नहीं करवाता है तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट वाले को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उसकी इच्छा होती है तो वो एडमिशन करा सकता है। तो यहाँ पर 50, 30 या 35 सीटों के लिए कभी भी जो है
काउंसलिंग नहीं होती है, क्योंकि इनमें वेटिंग लिस्ट वालों को कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 या इससे ऊपर गवर्नमेंट सीटें ही है अभी तक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने के चांसेस कम है। 30-35 सीटें वेटिंग लिस्ट वालों को ही मिल जाती है। और अगर मान लीजिए ज़्यादा सीटें खाली है, लगभग 100 के आसपास, तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो सकती है। ये तो मैं गवर्नमेंट में बता रहा हूँ। प्राइवेट में भी कुछ ज़्यादा, मतलब प्राइवेट में आप देख लो ना, 3,300 सीटें हैं। अब इनमें से लगभग आप मान लो कम से कम तो 400 से 500 के लगभग सीटें खाली होनी चाहिए, तभी आपके प्रोसेस बनेगा। नहीं तो वेटिंग लिस्ट वाले भी तो होते हैं, उनको मिल जाती है कॉलेज। तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाके थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। और इतनी सीटें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगभग सीटें बराक आ चुकी है, तो चांसेस कम है थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने के। और बाकी देखते हैं, अगर काउंसलिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसी तरह की हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक जानकारी के लिए, क्योंकि ये 100% सटीक जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पर। और मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया है कि जो आपके 10,000 रुपये है, वो 10,000 रुपये कैसे मिलेंगे, जो आपने जीएनएम की काउंसलिंग के लिए जमा कराए थे। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।